अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। व्यूअर्स, वो बड़ा मशहूर माकूला है, आपने सुना होगा, एक मिसरा है शेर का कि चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो बस आजकल यही कुछ सरजमीने बेआइन, सरजमीने ला कानून यानी आईने पाकिस्तान के बगैर चलने वाले मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ पर कोई इस वक्त हमें आइन और कानून नाम की शय ढूंढे से नहीं मिलती है। किसी ने अगर ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो पाकिस्तान आए और देखे कि यहाँ पर कैसे ताकतवर नंगा नाच नचवा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई अंधा भी देख सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बच्चा भी पहचान सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम दानिश्वरों के लिए उसकी गिरें खोलना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं बड़ा वाज़ेह सूरत हाल है। वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, इसे कुचलना है, और ये बात खुलेआम भी बताई जा चुकी है और अब होता हुआ भी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को किसी भी करदा ना करदा गुनाह उसके खाते में डालकर जेलों में उन्हें पहुंचा दिया गया, और अब जेलों से रिहाई की सिर्फ एक सूरत मुमकिन है। सिर्फ एक सूरत से आपको जेलों से रिहाई मिल सकती है, और वो है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दें। सिर्फ इतना सा आपको महज काम करना है कि इमरान खान से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, उससे ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दें, तो फिर आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी, तमाम मसाइब ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझ नहीं आ रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो चुका है। इसीलिए हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है अब जेलों से रिहाई पाना शुरू हो चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वो ना सिर्फ सियासत से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं, PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल गोशा नशी होने जा रहे हैं, फ़िलहाल ब्रेक ले रहे हैं। आज भी इसी तरह की 2-3 अहम खबरें थी, जिसमें सबसे नुमाया फवाद चौधरी साहब की खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए हैं। और फवाद चौधरी साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे, उनके तर्जुमान भी थे, नायब सदर भी थे, और इसके साथ साथ वफाकी वजीर भी थे। और जो इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 1 साल की पॉलिटिक्स है, अगर मैं उसमें ये कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीबी रुफ़क़ा में शामिल थे तो गलत ना होगा। बहुत करीबी फ़ैसलों में उनकी मुशावरत शामिल रही, और वो हरावल दस्ते की तरह इमरान खान के साथ साथ हर जगह पर नज़र आ रहे थे। अब बात यह है कि जो जितना करीब था उसको उतने ही मसाइब भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। फिर भले वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हों, इकबाल चीमा साहब हो, जमशेद इकबाल चीमा साहब हो, या फिर शीरी मज़ारी साहिबा हों, या फिर फवाद चौधरी साहब हो, या फिर इसी तरह शाह महमूद कुरैशी या असद उमर साहब हों। ये तमाम लोग वो लोग थे जो कि हिट लिस्ट पर थे, और उनको सबसे पहले इस बात का इंदिया दे दिया गया था कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इससे ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दें। मैं अभी इस तरफ आती हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा था और क्यों उनको, कैसे वो लोग छोड़ने पर मजबूर हुए, इस पर तो सारी बात होती है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से वीलॉग्स में ये बात कर रही हूँ कि 9 मई के वाक़यात यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत थे। 9 मई के वाक़यात को कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर सकता, डिफेंड नहीं कर सकता, और ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ इस खदशे का इजहार भी कर रही हूँ कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में बुनियादी तौर पर सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई मकसूद नहीं है, बल्कि इसके पेश नज़र हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का एक पूरा प्लान भी नज़र आता है। क्योंकि यही वजह हमें नज़र आती है कि बग़ैर तहकीकात, बग़ैर किसी और वर्जन के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी सवाल जवाब के, बग़ैर अवाम की और तमाम जो लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं मुमकिना तौर पर उनकी तसल्ली कराए बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पूरी लीडरशिप, पूरी पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है 9 मई के वाक़यात का, और उसके बाद उनके खिलाफ खुद ही मुनसिफ बनकर एक कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। ये सब बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी को कहीं पर भी कोई सफाई का मौका नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स इसमें मुलविस है, और हो सकता है कि हो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे थे उसमें कारकुनान शामिल हो सकते हैं, उनको सज़ा भी हो सकती है, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान भी किया जा सकता है,
लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से पीटीआई को क्रश किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में हूँ और मुख्तलिफ देहात और कस्बों और छोटे छोटे शहरों तक से मुझे मुख्तलिफ लोगों ने ये बातें रिपोर्ट की हैं कि वहाँ पर ना तो कोई एहतजाज हुआ था, ना वहाँ पर कोई फ़ौजी तनसीबात हैं, ना वहाँ पर कोई हसास तनसीबात या हसास दफातर हैं जहाँ पर लोग गए हों। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर मौजूद लोगों को, साबिक MPAs हों या फिर कोई तहसील लेवल के लोग हों या उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हों, उन तक को भी निशाना बनाया जा रहा है, पकड़ धकड़ की जा रही है और उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये कि उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अगर वो घर पर ना मिलें और बदतरीन जो छापे इस वक्त जारी हैं, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल होता है, अगर वो उस वक्त मौजूद ना हो तो उनके घर में से किसी को भी पकड़ लिया जाता है, धमकाया जाता है, किसी को भी पकड़ के ले जाया जाता है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है और उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये सब करके ताकतवर नंगा नाच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब देखें हमने फतह कर लिया, हमने 70 साला बूढ़ी शीरी मज़ारी को फतह कर लिया, हमने उसको 5 मरतबा गिरफ्तार किया। कर सकता है कोई ऐसे? 5 मरतबा गिरफ्तार करके हमने उसको तोड़ लिया। क्या कमाल किया! 5 मरतबा गिरफ्तार किया उस 70 साला खातून को कि जो बीमार है। 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया उस 70 साला खातून को जिसको उसकी बेटी की चीखें सुनवाई गई। 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया उस 70 साला खातून को कि जिसकी जवां साला बेटी के हवाले से संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया उस 70 साला खातून को कि जिसकी बेटी अब यतीम है और उसकी माँ के अलावा उसका सरपरस्त कोई नहीं है, और उसके बाद उसको तोड़ लिया गया। 5 मरतबा गिरफ्तार करके उस बूढ़ी औरत को तोड़ लिया गया। बहुत मुबारक हो आपको, उससे आपने उसका बुनियादी हक छीन लिया कि वो किसी भी पार्टी की हिमायत कर सकती है, छीन लिया। भाई वाह, बहुत ताकतवर है। ताकतवरों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, कहते हैं कि जो ताकतवर है असल में वो बुज़दिल होता है, असल में वो खौफज़दा होता है, वो हारा हुआ शख्स होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो हार चुका है। और जब कोई हार चुका होता है और उसे मान नहीं रहा होता तो वो फिर क्या करता है? वो ताकत का इस्तेमाल करता है। उसको पता है कि अब वो जीत नहीं सकता तो वो फिर हाथ चलाता है, हाथ उठाता है, ताकत का इस्तेमाल करता है। बुनियादी तौर पर वही बुज़दिल होता है, वो हारा हुआ होता है और ये उसका एतराफ़ी शिकस्त है कि वो अब ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो जनाब बड़ी कामयाबी, बड़ी फतह, मुबारकबाद तमाम ताकतवरों के लिए कि जिन्होंने 70 साला शीरी मज़ारी को फतह कर लिया जेल के अंदर। और सिर्फ ये शीरी मज़ारी साहिबा नहीं थी, उनके साथ साथ और भी लोगों को फतह किया जा रहा है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी देर से इन्हें बात समझ आ रही है, बेवकूफ़ है शायद पीटीआई की लीडरशिप। भाई जल्दी आप आके अनाउंसमेंट करें और अपनी जान छुड़ाएं। इमरान खान साहब ने आज इसी बात पर शीरी मज़ारी साहिबा को कहा है कि अच्छा किया उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। और इसी तरह से फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब ने भी जान छुड़ा ली, अब बाकी रह गए हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, वो भी एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अब तो खुद जो जज साहब हैं अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता दिया छूटने का। उन्होंने कहा जी आप बेवकूफ़ हैं, आप इधर अदालतों में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ना आए, हाई कोर्ट ना आए, आप प्रेस क्लब जाएं। प्रेस क्लब जाके सिर्फ एक लाइन बोल दें कि आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं और आपको रिहाई मिल जाएगी। आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया, आप किसी शरपसंदी में मुलविस थे या नहीं थे, ये सब बातें छोड़ें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अदालत आपको रिहा कर रही है या नहीं कर रही, इसको भी छोड़ें। आप सिर्फ एक काम करें, प्रेस क्लब जाएं। प्रेस क्लब में जाएं, आपको वहाँ पर एक अच्छी सी लाइव कवरेज भी मिलेगी, तमाम टीवी चैनल्स आपको बराह रास्त भी दिखाएंगे और उसके बाद आप उस पे ऐलान करें कि आप पीटीआई को छोड़ रहे हैं और उसके बाद आपको रिहाई मिल जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला। ये जज साहब के रिमार्क्स हैं जो कि थप्पड़ है कानून और इंसाफ के मुंह पर कि ये हाल हो रहा है इस कानून और इंसाफ का हमारे मुल्क में इस वक्त। तो बहरहाल जो ये सोच रहे हैं कि जनाब पीटीआई टूट गई है, पीटीआई ख़त्म शुद्ध, पीटीआई बाय बाय, तो मुमकिन है कि वो सही सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पीटीआई को इन तमाम रहनुमाओं ने नहीं बनाया। ये तमाम रहनुमा माइनस हो रहे हैं, लेकिन जिसको माइनस करना था वो अब भी माइनस नहीं हो पा रहा। जिसको माइनस करने के लिए सबको माइनस किया जा रहा है
वो वहीं खड़ा है, वो माइनस नहीं हो रहा। ना अवाम उसको माइनस कर रहे हैं, ना वो खुद को माइनस कर रहा है। बात ये नहीं है कि इमरान खान बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म था, उसके दौर में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थीं, या अवाम इमरान खान जो है उस जैसा कोई लीडर ना हो, या जो भी आप कह लें, उसकी सियासत से लाख इख्तलाफ करें, उसके ऊपर आप लाख तनकीद करें, लेकिन बात बुनियादी सिर्फ इतनी सी है कि माइनस करने का हक सिर्फ अवाम का है। ताकत के इस्तेमाल से तमाम मिला जुला गठजोड़ करके किसी शख्स को, किसी पार्टी को इस्तेमाल करके आप उसको माइनस कर रहे हैं अगर, तो उसको अवाम के दिलों से तो ऐसे नहीं निकाला जा सकता। अभी तक तो अवाम के दिलों से भुट्टो नहीं निकल पा रहा, तो ये कैसे निकलेगा? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको माइनस करने चले थे वो तो अपनी जगह मौजूद है, उसको कैसे माइनस करेंगे? अब जो बज़ाहिर इसका नज़र आ रहा है तरीका, जो प्लान, वो यही नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम रहनुमाओं को पीटीआई छुड़वा कर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप अकेले रह गए हैं, आप अकेले रह गए हैं, लिहाजा आप बात मान लें। अब वो बात कोई भी हो सकती है कि भाई आप यहाँ से चले जाएं कुछ अरसे के लिए, जैसे ये तमाम लीडरशिप खामोश हो रही है, कह रही है हम सियासत से ही तौबा कर रहे हैं, तो आप भी तौबा कर लें और चले जाएं, और या फिर आप जेल वगैरह चले जाएंगे। अब प्लान ये नज़र आ रहा है कि तमाम लीडरशिप को हटाने के बाद इमरान खान साहब को भी पकड़ा जाएगा, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या जेल डाला जाएगा, पार्टी को बैन किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के चले जाने से भी अगर कोई ये सोच रहा है कि पीटीआई जीतेगी नहीं, तो ये तो खाम ख्याली है। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक बात कही है जिससे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त किसी को भी पार्टी टिकट दें, फवाद चौधरी की जगह किसी को भी दे दें, तो वो भी जीत जाएगा। अगर इसी तरह किसी भी लीडरशिप की जगह किसी को भी उनके मुतबादिल के तौर पर टिकट मिल जाएगा तो पीटीआई तो फिर भी जीत जाएगी। तो इसलिए ये उन्हें भी मालूम है जो सारा गेम प्लान कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ ये नज़र आ रही है कि फिर इस पार्टी को बैन ही करें, बल्ले को बैन करें और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें और पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटाएं। यही एक सूरत है कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपने पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से ही रोक देना है, क्योंकि अगर वो किसी और को भी दे देंगे टिकट तो जीत तो वो भी जाएगा, तो फिर भी पार्टी अक्सरियत में होगी और वो आकर फिर कुछ भी कानून साजियां कर सकती है, ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात ये कि एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ बड़ी तेज़ी से बयानियां बनाया जा रहा है। फैसल वावडा टाइप लोगों को हम देख रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं आजकल, जो कि आके बता रहे हैं कि पीटीआई में कितनी कमज़ोरियाँ थीं और सारी ये साजिशें कैसे हुई, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। तो अच्छी बात है कि एक इन्वेस्टिगेशन ही कायम कर दें, वहाँ पर जाके फैसल वावडा साहब भी सारी बातें बता दें उनको, जो जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, और जो जो उनकी बात पे यकीन करें। अच्छी बात है, एक इंक्वायरी हो जाएगी तो फिर तो किसी की भी तसल्ली हो जाएगी ना कि भाई ठीक है, इंक्वायरी हो गई, उसमें ये बात साबित होगी। बगैर इंक्वायरी जितना भी आप दबाव बढ़ाएंगे वो सबको नज़र आ रहा है। वो अभी ये ज़रूर है कि कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई छोड़ जाएगा साथ, कोई नहीं साथ छोड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि हर इस बात को कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वक्त की एक खूबसूरती होती है, चाहे अच्छा है या बुरा है, वो निकल ही जाता है। इस वक्त भी एक मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्टीमेटली निकल ही जाएगा, ये रुका तो नहीं रहेगा। वक्त तो कभी नहीं रुक सकता, कोई कितना ही ताकतवर क्यों हो, मट्टी को हाथ में, यानी वो कहते हैं ना, जो रेत को हाथ में नहीं पकड़ सकता, वक्त को हाथ में नहीं दबा सकता, वो फिसल जाता है, हाथ से निकल जाता है। तो ये निकल जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सपोज हो रहा है। ये अगर इस तरह हो जिस पे लोग कायल हों कि ये वाकई किसी का गलत है मामला, किसी ने गलत किया, तो फिर उस पर वो कायल भी होंगे, उस पर वो डाइजेस्ट भी कर लेंगे। लेकिन जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से ये किया जा रहा है, इसको कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये वक्त निकलेगा तो फिर इसके ऊपर ये बातें उठेंगी, क्योंकि वो सवालात, वो नज़रिया, वो बातें, वो तमाम चीज़ें वो अपनी जगह वहाँ पर मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, वो कारपेट के नीचे नहीं डाली जा सकती। तो देख सब रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई फ़िलहाल वक्ती तौर पर खामोश हो गया है। सिर्फ ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन जो इस वक्त बुनियादी तौर पर प्लान नज़र आता है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, कि एक एक करके सबको हटा दिया जाए और अकेला करके ये मैसेज दिया जाए कि यू आर अलोन एंड यू आर नो मोर। लेकिन फिर उसके बाद सवाल यही पैदा होता है। और आखिर में सिर्फ मैं इतनी बात कर दूं कि बहुत सारे लोग आके ये जस्टिफाई कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी तो बड़े तगड़े थे जी, उन्होंने देखें जी जेलें भी काटी, उनके ऊपर सख्तियाँ भी आई, लेकिन उन्होंने पार्टियाँ नहीं छोड़ी। देखें जी उन्होंने इतना टाइम भी गुजारा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पार्टियाँ नहीं छोड़ी। अच्छी बात है,
भाई बड़े वो सख्त जान होंगे, बड़ा उनको खराज तहसीन, अगर उन्होंने गलत जेलें काटी हैं तो वाकई उनके साथ भी ज्यादती हुई है, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जो मैं तज्जिया कर सकती हूँ, जो उन लोगों के साथ जिस अगर पिछले दौर की बात हो रही है तो उसके साथ इस तरह का सुलूक नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, उस लेवल को कंपेयर नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान अपने ऊपर काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर आप तशद्दुद भी कर लें शायद वो बर्दाश्त कर ले, उसके साथ आप उसको जेल में डाल दें शायद वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब बात आपकी फैमिली पे आती है तो फिर बहुत से लोगों के लिए शायद वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती बात। आप अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली की कुर्बानी कैसे दी जा सकती है? ये असल बुनियादी मसला है कि सिर्फ लीडरशिप पे दबाव नहीं है, उनकी पूरी पूरी फैमिली को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, ऐसा पीएमएलएन के साथ नहीं हुआ। ऐसा पीएमएलएन के साथ नहीं हुआ कि वो अदालतों से ज़मानत लेके निकले हों और उन्हें फिर पकड़ लिया जाए। किसी पीटीआई लीडरशिप की तरह उनके ऊपर 150 मुकदमात नहीं थे, उनके साथ मुंह पे कपड़े काले डालकर उन्हें पेश नहीं किया जा रहा था, उनके साथ ये मामलात नहीं थे जिस तरह से इस वक्त हैं कि पूरी की पूरी लीडरशिप एक ही साथ जेल में हो। उनके साथ भी गलत केसेस बने, गलत तौर पर भी जेलें हुई रहे होंगे, बिल्कुल, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कभी उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन जिस लेवल का एक रियासती जबर पीटीआई के साथ इस वक्त रवा है, इसका 5 या 10% भी उनके साथ नहीं हुआ होगा, मेरा अंदाज़ा ये कहता है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ पीटीआई लीडरशिप के ऊपर ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर है, और फैमिलीज़ की जब मजबूरियां और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती किसी से तो फिर वो सरेंडर कर जाता है। इसीलिए कोई रोता हुआ, कोई कागज़ पढ़ता हुआ, कोई तौबा करता हुआ, कोई अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हर कोई पीटीआई छोड़ आए, लेकिन उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें साफ बता रही हैं कि उनके साथ क्या बीती है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।